हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 2 के यूनिट नंबर 3, क्योंकि यूनिट नंबर 3 का आपका एक ही वीडियो हुआ था आपका, जिसमें हम लोग ने बात किया था डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपका बनेगा क्वेश्चन, कंडीशंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोनों क्वेश्चंस का मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होता है नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स क्या करना है, जैसे मैं फर्स्ट पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ वही आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। आपका जो भी नोट्स है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर जो भी हमारा है उस पर आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के जितने भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने ऑलरेडी कवर करा के दे दिए हैं, बट फिर भी कुछ टॉपिक्स अगर जैसे बच जाते हैं जो अभी तक हम लोग ने नहीं कवर किया है, वो है हमारा किंग डिमांड कर्व एंड सोर्सेस ऑफ मोनोपोली। मेरे अकॉर्डिंग यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बचे हैं, बाकी जितना आना चाहिए कंप्लीट ऑलरेडी मैंने करा के दे दिया है। किंग्स डिमांड कर नहीं करते तो भी चलेगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से भी, मतलब वो क्वेश्चन कंपलसरी आपका यूनिट नंबर 2 से बनता है, इसलिए करेंगे। एंड सोर्सेस ऑफ मोनोपोली जो पावर, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर नोट्स आपको दे दिया हो, जो जो बच्चों ने पहले अपना मोनोपोली देख के कमेंट किया था नोट्स उसमें दे दिया था, रीड कर लिए होगे तो ठीक है। अदरवाइज फिर भी डाउट आ रहे हैं सोर्सेस ऑफ मोनोपोली में, तो वो आप कमेंट करेंगे, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लॉन्ग आंसर के लिए यूनिट नंबर 1 में 4 ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिया था। 4 में से लॉन्ग आंसर की अगर बात करोगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली का दोनों का फीचर्स एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में दोनों इसलिए मैंने करा दिया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट उनको चाहिए, बट जो स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया है, मतलब दोनों मार्केट का फीचर्स आप अच्छे से करो और सोर्सेस ऑफ मोनोपोली कर लो। यूनिट नंबर 1 का शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर दोनों कवर हो जाएगा आपका। यूनिट नंबर 2 में दोनों मार्केट का मैंने फीचर्स बोला, आप कंप्लीट कर दो। किंग डिमांड कर्व आप कर लो, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये तीनों हो जाता है देन कार्टेल फॉर्मेशन आप ले लेना। यूनिट नंबर 3 में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका, 3 में से ये 2 फर्स्ट आपको पहले फोकस करना, उसके बाद ही 3rd पे आप जाना, क्योंकि यूनिट नंबर 4 से शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी हम लोग ने कवर किया था, इसके लिए मैंने इस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने बोला था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिग्री ऑफ प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन, यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूँ, 3rd की बात करो। पहला क्वेश्चन डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट। सेकंड कंडीशन फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग, ये 2 सबसे पहले करना यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 कैपिटल बस्टिंग का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को जो उसका पीडीएफ था कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू उनको शेयर कर दिया था। एंड कैपिटल बस्टिंग में तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स के साथ विद प्रैक्टिकल सम के साथ मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। चलिए इस टॉपिक पे आते हैं, कंडीशंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताया था, सिंपल सा मैं यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट या तो सेल कर रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट है, सेम सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन हर बच्चों से फीस क्या कर रहा हूँ, अलग चार्ज कर रहा हूँ। हर बच्चों से फीस क्या कर रहा हूँ, अलग चार्ज कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस क्या होता है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा हूँ फॉर द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज। वही सर्विस दे रहा हूँ, वही प्रोडक्ट कर रहा हूँ, लेकिन चार्जेस अलग अलग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है अपना, क्वेश्चन बोलता है कंडीशन, ये कब कंडीशन ऐसा बन सकता है, कंडीशन आपको ऐसा कब दिख सकता है। तो फर्स्ट देखो पॉइंट आपको दिखेगा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से आपको समझ में आ गया कि कंज्यूमर को इग्नोर किया गया, मतलब कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं होगा। उस केस में भी मोनोपोलिस्ट जो होता है, जो सेलर होता है, सेलर को हाई प्राइस पे सेल कर सकता है। तो जो भी इग्नोरेंस मतलब कॉन्सेप्ट समझ गया, कंज्यूमर जो था उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं था, प्राइस कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, या फिर प्राइस के बारे में, तो उस केस में क्या करता है सेलर, कॉमन सी बात है, और सामने वाले से क्या कर लेगा, ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेगा। सेकंड पॉइंट आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपको दिखेगा लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में। 12th में आपने पढ़ा था, वही कहानी हो गई, प्राइस एंड क्वालिटी लिंक। बहुत सारे लोग जिनको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता है, तो प्राइस के बेस पे उसको जज करने लगते हैं। प्राइस हाई दिखेगा बोलेंगे क्वालिटी हाई दिख रही है, प्राइस कम दिखेगा बोलेंगे क्वालिटी लो दिख रही है। तो इसका भी एडवांटेज मोनोपोलिस्ट उठा लेता है, क्वालिटी हाई बता के प्राइस हाई प्राइस क्या कर सकते हैं, हाई चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी इग्नोरेंस का ही एक पार्ट है। अदरवाइज इसको डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोला जाता है, जो कि वहां पे हम लोग ने देखा था, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में देखा था। तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट होता है
कि क्वालिटी देख के पब्लिक क्या करती है, प्राइस को जज करती है। क्वालिटी हाई रहेगी या फिर प्राइस को देख के क्वालिटी जज कर लेंगे। प्राइस उनको हाई दिख रहा है तो बोलेंगे क्वालिटी अच्छा लेवल का होगा, प्राइस अगर लो है तो क्वालिटी बोलेंगे लो लेवल का होगा। इस केस में भी मोनोपोलिस्ट क्या करता है, उनसे हाई प्राइस चार्ज कर लेता है अच्छी क्वालिटी बता के। नेक्स्ट बात करेंगे लोकेशन। अब लोकेशन में क्या करता है, मोनोपोलिस्ट जो है लोकेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक हमारा हाई फैमिली, लोअर, ये लोकेशन के हिसाब से उसने क्या क्या डिवाइड कर दिया। अब सेम प्रोडक्ट हाई प्रोफाइल वाली जो वहाँ पे रिच फैमिली रहती है उनको क्या कर रहे हैं, ज्यादा रेट पे बेच रहे हैं, और जहाँ पे लोअर फैमिली है उनको कुछ डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मतलब कुछ तो कम प्राइस पे दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से वो लोकेशन के बेस पे भी अलग अलग प्राइस चार्ज कर ले रहे हैं। जहाँ पे मतलब सिंपल से अमीर फैमिली वहाँ पे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली, लोअर फैमिली, उनसे क्या कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट सर्विसेज का कम चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट सैंक्शन। तो यहाँ पे भी देखेगा, ये तो प्रैक्टिकल केस है, इसमें तो देखिएगा गवर्नमेंट कहीं कहीं पे क्या करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती है। जैसे मैंने बताया था लड़के लोग का, बॉयज लोग का क्या रहता है, कहीं कहीं गर्ल्स लोग का कॉलेज में क्या रहता है, फीस कम रहता है। फीस क्या किया जाता है, कम चार्ज किया जाता है। एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि फीस जो चार्ज किया जाता है कम चार्ज किया जाता है, बट सर्विसेज आपको क्या मिली, सेम मिली। मतलब लड़के लोग को भी वही सेम सर्विसेज मिली है, गर्ल्स को भी वही सेम सर्विसेज मिली है, बट गर्ल्स का फीस बॉयज के कंपेयर में क्या दिखता है, आपको लो दिखता है। तो ये तो गवर्नमेंट ने परमिट किया है। सेकंड देखो आप, जो हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे पब्लिक रहती है, जो हमारा कॉमर्शियल होता है, तो देखा रहेगा आपने दो तरीके का मीटर होता है। एक तो हमारा रेसिडेंशियल मीटर आता है, मतलब फैमिली वालों का जो भी आता है उनका मीटर देखा रहेगा आपने, कम आता है 1 यूनिट का जो भी चार्ज होता है। जो कॉमर्शियल रहता है उनका क्या होता है, डिफरेंट चार्ज होता है। बट देखा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी मतलब दो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल में से जो भी आपको समझ में आता है वो आप पे लिख देना। नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का भी इफेक्ट आता है आपका। अब देखो इधर, जिसका प्रोडक्शन मुंबई एंड पुणे में डिफरेंस आप कर सकते हो। जिसका प्रोडक्शन मुंबई में हो रहा है वो पुणे लेके जाना है, तो मतलब कॉमन सी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा ऐड हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो रहा है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होता है तो उसमें डिफरेंस आपको दिखाई देगा। मतलब वो चीज़ कॉमन सी बात है, यहाँ पे बन रही है इस मार्केट में थोड़ी सस्ती दिखेगी, और आगे जहाँ पास हो रहा है, मतलब मुंबई में बन रहा है, मुंबई से पुणे जा रहा है, तो पुणे में जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है वो ऐड हो जाता है। तो उसकी वजह से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट एग्जाम्पल ले लो 100 का बिक रहा है, वहाँ पे अगर गया 20 रुपीज का आपका कैरेज इनवर्ट लगा तो 120 में आपका सेल हो जाता है। तो मतलब वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मुंबई में 100 का मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट पुणे में कितने का मिल रहा है, आपको 120 का मिल रहा है। एक तो ये रीजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट। ये मोस्टली सर्विसेज के केस में आपको दिखेगा कि मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप रीसेल कर ही नहीं सकते हो कस्टमर। तो ये किसके केस में दिखेगा, सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के केस में कैसा होता है, जैसे जो पेशेंट होता है, पेशेंट को जो है डॉक्टर क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो पॉसिबल ही नहीं उसको रीसेल कर पाए प्रोडक्ट को, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करता है डॉक्टर, किसी पेशेंट से 100 चार्ज किया, किसी से 150 चार्ज किया, किसी से 50 चार्ज किया, किसी से 80 चार्ज किया। ये तो जो भी डॉक्टर है उसके ऊपर डिपेंड है, क्यों। और एक तो दूसरा इसका डिसएडवांटेज कस्टमर के लिए क्या है, उसको रीसेल नहीं कर सकता है। ये सर्विसेज के केस में होता है, गुड्स के केस में आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये सर्विसेज के केस में होने की वजह से मोनोपोलिस्ट इसका एडवांटेज उठा लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल बैरियर। पॉलिटिकल बैरियर मतलब ऐसा बता सकता हूँ, जैसे आपने देखा रहेगा कोई दो स्टेट नहीं, कंट्री आप बोल सकते हो, कोई दो कंट्री जहाँ पे पॉलिटिकल बैरियर से मतलब वो लोग ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ट्रेड, जैसे एग्जांपल ले लो आप, कोई भी एक मोनोपोलिस्ट है जो इंडिया के किसी भी स्टेट में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और सेकंड दूसरे भी कहीं स्टेट में कंट्री में कर रहे हैं। मतलब दो डिफरेंट कंट्री में मोनोपोलिस्ट का जो भी ट्रेड है, बिजनेस है, वो चल रहा है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे उसका रेट डिफरेंट रहेगा, दूसरे कंट्री में रेट डिफरेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल आप रीड करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मतलब फर्स्ट कंट्री में अपना दूसरा रेट रखेगा सेम प्रोडक्ट का, वही सेम प्रोडक्ट बाहर कंट्री में अलग चार्ज करेगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, पॉलिटिकल बैरियर में दिखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर तो इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना का आप ले सकते हो। टैरिफ बैरियर में चाइना क्या करते हैं, जैसे इंडियन मार्केट में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सस्ते में लाते हैं। अपने प्रोडक्ट को मतलब कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है उसमें क्या करेगा, सस्ते में। मतलब इंडिया में चाइना का जो प्रोडक्ट आपने देखा रहेगा, इंडिया का जो प्रोडक्शन है, चाइना का जो प्रोडक्शन कंपेयर करोगे, कॉस्ट आपको क्या दिखेगा, आप बोलते हैं कि चाइना का जो सामान है वो क्या रहता है, सस्ता रहता है।
सस्ता रहता है। तो चाइना क्या करता है कि ये मार्केट तोड़ने के लिए क्या करता है, इंडिया में वो चीज सस्ते में बेचता है और अपने मार्केट में उस चीज को क्या रखता है, हाई रखता है। मतलब सेम प्रोडक्ट मार्केट में मार्केट बनाए रखने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए क्या कर रहा है, प्राइस लो रख दे रहा है अपना, और अपने होम मार्केट में उस चीज की प्राइस क्या कर रहा है, हाई रख रहा है। मतलब सेम प्रोडक्ट है बट सर्विसेज मतलब होम मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो हाई दिखाई दे रही है आपको। एंड अगर बात करोगे आप इंटरनेशनल मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप देखोगे उसकी प्राइस आपको लो दिखाई दे रही है। तो मतलब ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक कंडीशन आपको दिखाई देता है। लास्ट, डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, बोल रहे डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने ये देखो 12th में दो चीज देखा था, एक तो हमारा होता है रिलेटिवली इलास्टिक और एक हमारा होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक। बहुत सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा नहीं था तो इसका कॉन्सेप्ट उनको समझा नहीं होगा, तो शॉर्ट में आप ये समझो, रिलेटिवली इलास्टिक में पढ़ते थे कि आपका डिमांड जो है हाई रहेगा। हाई मतलब डिमांड अगर 20% का डिफरेंट आपको दिखता है तो प्राइस में जो डिफरेंट दिखेगा वो कम दिखेगा। मतलब डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर चेंज कंपेयर टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इन इलास्टिक की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो डिमांड एग्जांपल ले लो आप, जो इंक्रीज हो रहा है 10%, तो जो आपका प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है 20%। मतलब दोनों अपोजिट आपको दिखता था। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट ये दोनों का भी रूल फॉलो कर सकता है। सिंपल सा है कि अगर उसको डिमांड को, सेम प्रोडक्ट का डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक में रहेगा तो प्राइस को अपने कितने का इफेक्ट दिखाएगा, कम इफेक्ट, लोअर इफेक्ट दिखाएगा। मतलब सिंपल है, डिमांड अगर 20% इंक्रीज आपने किया तो प्राइस में 10% का ही डिक्रीज करेगा वो। और इन इलास्टिक है तो डिमांड अगर उसका 10% मतलब अपोजिट आपको दिख जाएगा। डिमांड में मतलब सीधा सीधा आप बोल सकते हो डिमांड में कम इफेक्ट दिख रहा है, प्राइस में ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है दोनों का। तो इसके ऊपर भी डिपेंड है, मोनोपोलिस्ट कोई भी चार्ज कर सकता है। अगर उनको कॉमन सी बात है भाई डिमांड ज्यादा इफेक्ट दिखाना है, रिलेटिवली इलास्टिक नेचर का तो डिमांड हाई दिखेगा, प्राइस आपको क्या दिखेगा, लो दिख जाएगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक नेचर का तो डिमांड आपको लो दिखेगा और प्राइस क्या दिखेगा, हाई दिख जाएगा। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका देख के लेक्चर हो जाता है, वैसे क्या करना, नोट से आप जस्ट एक बार रीड आउट कर लेंगे उसको तो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी मैंने बोला जिस कोई भी स्टूडेंट को फिर भी किसी टॉपिक, किसी पॉइंट्स पे कंफ्यूजन, डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, और 3 ही सब्जेक्ट यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ऑल सब्जेक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने BC EVS पे भी कमेंट किया था कि वो टॉपिक स्टार्ट करें। इकोनॉमिक्स का तो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है एंड मैथमेटिक्स का हमारा ऑलरेडी चालू है कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स का आप बोलेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट कुछ करा दिया जाएगा एंड उसके MCQs का थोड़ा सा आपको थोड़ी सी नॉलेज आपको मीन्स दे दिया जाएगा। तो जो भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो वो आप कमेंट करेंगे तो उस पर सबसे फर्स्ट आपका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग बात करेंगे अदर सब्जेक्ट, अदर टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच।